नर्सों की भारी कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बहुत से प्रोफेशनल लंबा सफर तय करके यहाँ काम करने पहुंचे हैं, जैसे कि जियो जेम्स। सबसे पहले उन्होंने मरीज का ब्लड प्रेशर और तापमान जांचना शुरू किया। जर्मनी मेरे लिए एक सपना था। मैं यूरोपीय जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से नहीं। जर्मन भाषा सीखना बहुत मुश्किल था। मैंने भाषा सीखने पर पूरा ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। जियो जेम्स ने भारत में ट्रेनिंग हासिल की और 1 साल तक आईसीयू नर्स के रूप में काम किया। जर्मनी में काम करने का मौका उन्हें इस कस्बे तक ले आया। आवेदन करने के लिए उन्हें B2 स्तर की जर्मन भाषा परीक्षा पास करनी पड़ी। जर्मनी में कई विदेशी नर्सों को लाइसेंस की परीक्षा भी पास करनी होती है। कुछ नर्सों की ट्रेनिंग अधूरी भी होती है या उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता। कुछ ने तो सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया होता है। टेरेसा जोमोन ने केरल में शुरुआती स्तर की जर्मन सीख ली थी, फिर वो सीधे जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आईं। भारत में ऐसे बहुत से विज्ञापन दिखते हैं कि क्या आप जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? इस तरह के विज्ञापन अखबारों और पत्रिकाओं में बहुत मिलते हैं। भारतीय ट्रेनी अंग्रेजी बोलने वाले देशों को क्यों नहीं चुनते? अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आसान विकल्प हो सकते हैं। मैंने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का पता लगाया। मुझे कनाडा अच्छा लगा क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा है। भारत के युवाओं के लिए प्रशिक्षण के दौरान वेतन मिलना सबसे बड़ा आकर्षण है। पहले साल में ही ट्रेनी नर्सों को लगभग 1400 यूरो प्रति माह दिए जाते हैं। आखिरी परीक्षा के बाद ये वेतन भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा हो सकता है। जर्मनी में लगभग हर 5 में से 1 नर्स या देखभाल सहायक विदेश से आता है और ऐसे पेशेवरों की संख्या करीब 3 लाख है। आज चिकित्सा कर्मी दुनिया के कई देशों में जा सकते हैं। जर्मनी ने अन्य देशों की सरकारों के साथ समझौते किए हैं ताकि वो आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बना रहे। हमने ये प्रक्रिया 2017 में ही शुरू कर दी थी, जब ज्यादातर कंपनियों ने विदेश से भर्ती शुरू ही नहीं की थी। उस समय हमारे नर्सिंग निदेशक ने भारत में कुष्ठ रोगियों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर से संपर्क किया जो भारत जर्मनी के बीच आते जाते रहते थे। बाद में हमारे निदेशक खुद भारत गए, अभ्यर्थियों से मुलाकात की, सभी औपचारिक कागजी काम पूरे किए और 2 लोगों को खुद जर्मनी लेकर आए। 2017 से अब तक इस अस्पताल ने भारत में भर्ती की प्रक्रिया में अच्छा अनुभव हासिल कर लिया है। पिरमाजेंस अस्पताल और स्थानीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोनों की टीमें इस प्रोग्राम के प्रति बहुत समर्पित हैं। नर्सिंग सेवाओं के प्रमुख मार्सेल शेफर भी अनुभव लेने के लिए खुद केरल गए थे। नए पेशेवरों को जोड़ते समय हम 2 चीजों पर जोर देते हैं: व्यावसायिक व भाषाई प्रशिक्षण और सांस्कृतिक एकीकरण। अस्पताल को पहले से ही बुनियादी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जैसे कमरे हवादार रखना, बेहतर साफ सफाई, कामकाजी तरीके, जर्मन ब्यूरोक्रेसी और ये बताना कि सरकारी पत्रों का तुरंत जवाब देना क्यों जरूरी होता है। हम लोगों को इस सब से पार पाने का रास्ता दिखाते हैं। अभी तक अस्पताल 100 से भी ज्यादा नर्सिंग पेशेवरों को पिरमाजेंस में ला चुका है, जहां वो अपने लाइसेंस की परीक्षा पूरी करते हैं। इस बीच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने नए भवन बनाए हैं और पाठ्यक्रमों की संख्या 2 गुनी कर दी है। जुलाई 2025 में डिजिटली संचालित नए सिमुलेशन लैब शुरू हुए। यहाँ भारतीय ट्रेनी मॉडलों के जरिए रोजमर्रा के अस्पताल के हालात और प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। वापस अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सों की ट्रेनिंग में समय लगता है। प्रशिक्षक ट्रेनी नर्सों को वार्ड में गाइड करते हैं। जर्मन भाषा पर मजबूत पकड़ इस पेशे के लिए बहुत जरूरी है।
उन्हें बातचीत करनी आनी ही चाहिए, कम से कम सामान्य स्तर की तो जरूर। तकनीकी शब्द और बाकी सब चीजें समय के साथ आ जाती हैं, लेकिन जर्मन भाषा का B2 स्तर अनिवार्य है। सुनीता वक्कन दाथिल कुमारन एक अनुभवी नर्स हैं जिन्होंने भारत में ICU में काम किया है। अब वो अपनी लाइसेंस परीक्षा पर ध्यान लगा रही हैं। मेरे पास कहने को सिर्फ अच्छी बातें हैं। अस्पताल में लोगों को मदद की जरूरत होती है और चाहे वो भारतीय नर्सें हों या जर्मन नर्सें, देखभाल बराबर तौर पर बेहतर है। मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। यहाँ आने वाले कुछ हेल्थ प्रोफेशनल पीछे अपना बहुत कुछ छोड़ कर आते हैं। सुनीता के 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 और 8 साल है। वो भारत में सुनीता के पति के साथ रहते हैं। परिवार रोजाना वीडियो कॉल पर बात करता है। ये बहुत तनावपूर्ण है। मेरा परिवार भारत में है और कभी-कभी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। लेकिन ये सब परिवार के लिए है। इससे मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये ठीक है। 40,000 की आबादी वाले इस कस्बे में भारतीय नर्सों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हर अप्रैल और अक्टूबर महीने में नए ट्रेनी यहाँ ट्रेनिंग और काम के लिए आते हैं। 20 वर्षीय टेरेसा जोमोन अगले 2.5 साल तक यहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की सोच रही हैं। हर तरह की नौकरी में कुछ अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मेरे मुताबिक नर्सिंग सबसे बेहतर काम है। ये मेरी राय है। और क्या पता भविष्य में वो जर्मनी में ही नर्स के तौर पर काम करें।